हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं करंटली टीजीटी की प्रिपरेशन करती हूँ और टीजीटी की जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आप किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज हमारे दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह 6 बजे से, और जनरली मैं स्टडी करने के लिए बैठी थी 6:30 बजे से, क्योंकि गर्म पानी पीना और योगा करना इन सब में हमारे आधे घंटे टाइम तो लग ही जाते हैं। जनरली अभी मैं जिस बुक से प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये बुक जब मैं होली में मम्मी के घर गई थी तो ये बीए फर्स्ट ईयर की बुक थी, होम साइंस की, होम मैनेजमेंट की। तो ये बुक मुझे मिली थी, मुझे बहुत अच्छी बुक लगी। तो मैंने सोचा कि ये बुक क्यों ना हम स्टडी अच्छे से कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं ये पढ़ रही थी। मैं इसमें कोशिश करूँगी कि 2-2, 3-3 चैप्टर एक एक दिन अच्छे से रिवीजन कर लूँगी। और उसके बगल में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स दिए रहते हैं। वो टोटल मिलाकर हर चैप्टर में कम से कम 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसीलिए मैं इस बुक को प्रिपरेशन कर रही हूँ। और यहाँ गोलू आर्ट बना रहा था, क्योंकि ये मेरे साथ ही उठ चुका था आज। तो मैंने सोचा कि इसको मैं आर्ट का काम दे देती हूँ ताकि ये बिजी रहे, तो मैं थोड़ा स्टडी कर लूँ। क्योंकि गाइस, बच्चों को मैनेज करना, उसके साथ स्टडी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम लड़कियों को जैसी भी परिस्थिति होती है उन परिस्थितियों में जीना ही पड़ता है। तो अभी मैं इसको समझा रही थी कि आप ऐसे ऐसे बनाना, और ये मुझे बार बार दिखा रहा था कि मैं कैसे बनाऊं। और इसको ट्री बनाना नहीं आता था, तो मैंने और अभी गोलू की भी छुट्टी चल रही है, क्योंकि यहाँ शहर में जितने भी स्कूल हैं पूरे मार्च बंद कर दिए गए हैं। अब अप्रैल में स्कूल खुलेगा तो न्यू सेशन स्टार्ट होगा। तो अभी मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी गांव में, इसीलिए मैं रूम पर आ गई हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ अभी गोलू को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन कोई नहीं, अभी मैं रूम पर आ गई हूँ तो मैं 4-5 घंटे मैनेज करने के साथ साथ पढ़ाई कर ही लूँगी। इसीलिए मैं घर पर नहीं रुकी थी। और यहाँ गोलू ने बनाया था अच्छा सा घर, वो वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि गोलू ने घर कैसे बनाया है। और आपको भी देखने को मिलेगा कि गोलू पूरे वीडियो में बहुत मस्ती किया है। मैं किसी भी तरह इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जनरली ये अभी गांव से आया था, और गांव से आए हुए इसको सिर्फ 2 दिन हुए थे। तो ये बिल्कुल अपना मस्ती भूला नहीं था और बार बार वीडियो के सामने आ जा रहा था। इससे पहले ये नहीं आता था वीडियो में, काफ़ी समझदारी थी, लेकिन अभी ये ज़्यादा ही मस्ती कर रहा है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएगा। और अभी मैं जा रही हूँ, यहाँ मैंने अपने पढ़ाई का फ़र्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है। फ़र्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ अपना रूम मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि रूम काफ़ी बिखर गया था। तो मैं यहाँ फटाफट रूम समेट रही थी। रूम समेटने के बाद मैं डायरेक्टली आ जाऊँगी किचन में। गोलू ड्राइंग बनाया था, तो पूरे बेड पर इसने सारे अपने कलर्स, रेजर और पेंसिल बिखरा दिया था। तो मैं वो अच्छे से समेट ली थी। और यहाँ मैं बिस्तर सही कर रही थी। बिस्तर सही करने के बाद अभी मुझे झाड़ू भी लगाना है और किचन का काम भी करना है, क्योंकि आज आने वाले हैं मेरे हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड के साथ उनका एक दोस्त भी आता है, तो मुझे उसके लिए भी खाना तैयार करना था और अपने हस्बैंड के लिए भी खाना तैयार करना था। इसीलिए मैं अपना काम फटाफट कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो पूरे दिन हमें अच्छे से सेटिस्फेक्शन मिलता है और अगले काम में हमारा अच्छे से मन लगता है। इसीलिए मैं आप लोग को भी यही गाइड करूँगी कि आप लोग भी मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ाई ज़रूर किया करिए, क्योंकि जब आप मॉर्निंग में पढ़ाई कर लेते हैं तो जहाँ तक मेरी थॉट है, तो आप पूरे दिन आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी। और मेरे साथ तो जनरली यही होता है कि अगर मैं मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ाई नहीं की हूँ तो पूरा दिन मेरा बेकार ही चला जाता है। और यहाँ मैं बिस्तर लगाने के बाद सीधे लग गई थी झाड़ू लगाने, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद मुझे तुरंत जाना था किचन में और मुझे बनाना था सबके लिए खाना। जब हम घर से सभी लोगों को छोड़कर आते हैं तो सबको हम लोग बहुत मिस करते हैं, लेकिन उन
मिस के साथ साथ मुझे अपने गोल पर भी ध्यान देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम किसी एक के यादों में ही हमेशा खोए रहें तो हम अपने गोल को हम भूल जाएंगे। अभी गॉड ने हम लोग को अच्छे से टाइम दिया है प्रिपरेशन करने के लिए, तो अभी हम लोग को प्रिपरेशन ही करनी चाहिए। और फाइनली मैंने अपने रूम की सफाई करने के बाद आ गई। जब हम रूम लेकर के रहते हैं तो हम अपनों को बहुत मिस करते हैं, लेकिन जब भी हम अपनों को मिस करते हैं उस समय अपने गोल को याद कर लेते हैं या अपने माँ बाप से किए हुए वादों को याद कर लेते हैं, तो हम उन सबको पीछे कर देते हैं। और यहाँ मेरा चाय भी बन गया था और मैंने अपना नाश्ता भी लगा लिया था। ये पराठा शाम का रखा हुआ था तो मैंने सेक दिया था, गोलू खा लेगा। तो गोलू तो खाने वाला है नहीं, इसने बोला कि मम्मी टिक्की बना दो। आलू तो शाम का ही रखा हुआ था और गोलू को ये टिक्की बहुत पसंद है, तो मैंने टिक्की भी इसके लिए बना दिया था। गोलू खाने में बहुत मतलब बिल्कुल कुछ खाना ही नहीं चाहता है और हर चीज़ मोबाइल के साथ खाता है। ये इसकी बहुत बैड हैबिट है। मैं बहुत प्रयास करती हूँ छुड़ाने के लिए, लेकिन नहीं छोड़ता इसकी ये आदत। और कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हम ही लोग हैं और अब मैं खुद परेशान हो गई हूँ इन आदतों से। तो आप लोग अगर इन्हें दूर करने के लिए आप लोग के पास कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ गोलू को किसी तरह खिला रही थी। अभी खाने के बाद इसका आप लोग देखिएगा रिएक्शन, कैसे रिएक्शन रहता है। देखिए, मैं ठंडा कर रही थी तो ये भी मेरे साथ साथ ठंडा कर रहा था। जनरली गोलू बहुत समझदार बॉय है, क्योंकि हम और गोलू एक साथ एक रूम में मैनेज कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात ही है मेरे लिए। और इसको चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर मैं कभी चाय ले भी आती हूँ तो वो चाय लास्ट तक मुझे ही पीनी पड़ती है, चाय बिल्कुल भी नहीं पीता। लेकिन चाय हम थोड़ा भी बनाते हैं तो भी मुझसे तो चाय ज़्यादा ही बन जाता है, 2-3 कप हो ही जाता है। तो मैं ले आती हूँ कि अगर ये पिएगा तो सही है, नहीं पिएगा तो मैं खुद पी जाऊँगी। और चाय पीने के बाद मैं आ गई थी वापस से पढ़ाई करने, क्योंकि मैंने फ़ोन किया तो मेरे हस्बैंड बोले कि मैं अभी नहीं निकला हूँ, अभी मुझे निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि अभी से किचन में बस जाना अच्छा नहीं है, तब तक मैं 1-1.5 घंटे की पढ़ाई अच्छे से कर लेती हूँ। और अभी मैं वही बुक पढ़ रही हूँ जो बुक मैं मम्मी के यहाँ से लेकर के आई थी। और मैं होम मैनेजमेंट की बुक भी नहीं ऑलरेडी मेरे पास नोट्स तो बना हुआ है, लेकिन होम मैनेजमेंट का मैंने बुक परचेस नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं आप नोट्स तो रिवीजन करते ही हैं, लेकिन जब बुक पढ़ लेते हैं तो बुक पढ़ने से जितने भी हमारे डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं नोट्स के साथ साथ अभी प्रेफर कर रही हूँ सारे बुक को अच्छे से रिवीजन करना, क्योंकि बुक पढ़ने के बाद उसके पीछे जितने भी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स सारी चीज़ दिए रहते हैं, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। और यहाँ मैं अच्छे से रिवीजन कर रही थी। रिवीजन के साथ साथ मुझे गोलू को भी मैनेज करना ही पड़ता था, क्योंकि अभी गोलू स्कूल नहीं जा रहा है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, कहीं बाहर जाए, गिर न जाए। पढ़ाई करने के साथ साथ बीच बीच में डिस्टर्बेंस ये करता ही रहता है, कहीं पैसा दे दो, बैलून लाना है, कहीं कुछ दे दो, तो इतना अच्छे से मन नहीं लगता है। लेकिन किसी तरह मैंने 1-1.5 घंटे की पढ़ाई अपना सेकंड स्टडी स्लॉट में कंप्लीट कर ही लिया था। यहाँ गोलू बैलून भी ले आया था। और अभी एक मेरा ही एक ऐसा ये वीडियो है जिसमें गोलू बहुत ज़्यादा नज़र आया है, क्योंकि ये बहुत मस्ती कर रहा था। अभी ये कुछ बोल रहा था, ये जो बोल रहा था मैं आपको बता दे रही हूँ। एक्चुअली में जब ये लाने गया तो सिर्फ 20 रुपीज़ लेकर के गया था। इसको वहाँ केला खाने का भी मन था, तो पैसे नहीं थे तो केला नहीं लाया था। तो फिर वापस से अपने पापा से बोल रहा था कि पापा केला ले आना, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है मैं ले आऊँगी। और इधर मैं सीधे नहा करके आ गई थी किचन में, और मैंने चावल और आलू और कैबेज की सब्ज़ी और पराठा बना करके कंप्लीट कर लिया था।
और मुझे खाना उनके दोस्त के लिए भी देना था, तो यहाँ मैं खाना पैक कर रही थी। सब्जी मैंने पैक कर लिया था, मुझे इसके साथ रखना था अचार और पराठा। अभी गोलू लेकर के जाएगा रोड पर और इसके पापा उधर से आएंगे तो उनको खाना दे देंगे और वो खुद आएंगे तो रूम पर खाएंगे। यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई, जब मेरे हस्बैंड आए तो वो ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया। और यहाँ खाना पैक करने के बाद मुझे भी काफ़ी तेज़ भूख लग गई थी, तो मैंने खुद खाना खा लिया था। और खाना खाने के बाद मुझे आलस भी आ रहा था, क्योंकि टाइम तो 1 हो ही गया था, तो मुझे भी काफ़ी आलस आ रहा था। तो यहाँ मैंने सोचा कि चलिए मैं किचन फटाफट साफ़ कर देती हूँ। और किचन साफ़ करने के बाद मैंने खुद खाना खा लिया था। और खाना खाने के बाद आप काम करते रहो तो भी कहीं ना कहीं पढ़ाई की टेंशन लगी ही रहती है। मैं तो जब काम करती हूँ तो भी मैं ये सोचती रहती हूँ कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमारा छूट रहा है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसे मैंने रिवीजन नहीं किया है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसे अभी मुझे अच्छे से देखना चाहिए। 2-3 बार रिवीजन करने के बाद कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा क्वेश्चंस गलत ही हो जाता है। तो जब मैं काम करती हूँ तो जनरली मेरे दिमाग में ये सारे डाउट्स चलते रहते हैं, क्योंकि जब मैं काम से मुझे फुर्सत मिलेगी तो उन डाउट्स को मैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ने के लिए प्रेफर करूँगी। और यहाँ जनरली मैं किचन साफ़ करने के बाद बर्तन भी साफ़ कर रही थी। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं खुद खाना खा ली थी। और ये खाना मैंने अपने हस्बैंड के लिए लगा करके रख दिया था, क्योंकि जब वो आए तो मुझे भी थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाए। क्योंकि जनरली जब हम तैयारी करते हैं तो हम लोग को रात से ही पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ता है, तो उसके साथ साथ आराम का भी ध्यान रखना। और यहाँ ठंडा वगैरह आ गया था तो हम लोग पीने लगे थे। तो चलिए अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। हाय गाइस।